हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस सेशन का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन है चाल, आयतन, शक्ति और वेग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका वेग राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन है डेका, गीगा, पेटा और टेरा। आपका सही जवाब हो जाएगा पेटा, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कैंडिला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऑप्शन है विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और द्रव्यमान। आपका सही जवाब होगा ज्योति तीव्रता, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, खगोलीय इकाई है। ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा की केंद्र की औसत दूरी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की केंद्र की औसत दूरी। आपका अगला सवाल है, पारसेक किसका मात्रक है? ऑप्शन है प्रकाश, समय, दूरी और ताप। आपका सही जवाब होगा दूरी, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को किसमें व्यक्त करते हैं? ऑप्शन है क्यूसेक, डॉप्सन, बैरल और मैक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सोनार, मैक, थर्म और नोट। आपका राइट आंसर हो जाएगा नोट, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल ये रहा आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीनोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राशि की मात्रक नहीं है? ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति और दाब। आपका सही जवाब होगा विकृति, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 25, 24, 31 और 34। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष करने में कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? ऑप्शन है 16वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। आपका सही जवाब हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, या 60 से 62 बढ़ाने की उम्र उनका संविधान 15वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आता है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ में कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा जोड़ा गया है? ऑप्शन है 15वां, 16वां, 21वां और 54वां। आपका राइट आंसर हो जाएगा 16वां, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, भारत के उच्च न्यायालयों को किस संविधान अनुच्छेद द्वारा रिट आधिकारिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 226, राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पेंशन दिया जाता है? ऑप्शन है राज्य के संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका
भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आपका अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 220। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 215 आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में कौन सा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, राज्यपाल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका ये रहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच, IMD और जर्मन बॉस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? ऑप्शन ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, बांधवगढ़ पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य से स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नृत्यों में से किसी एक के एकल नृत्य होता है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 सितंबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर और 4 सितंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा 8 सितंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डोनबास प्रसिद्ध है लहसुन के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए, सोने के लिए। आपका सही जवाब होगा कोयला के लिए आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुबर होते जा रहा है? ऑप्शन है मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पोडजोलिक, लेटेराइट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, हिंदी तथा की ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन है ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में, शेर शाह के मकबरा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ताजमहल में आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रिजिड्यूज पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, एंटना, अरावली। आपका सही जवाब हो जाएगा अरावली आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल ये रहा, निम्न में से किसी समूह का जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु और डाइटम। आपका सही जवाब हो जाएगा डाइटम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक यहूदी वायसराय था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड रीडिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव डैश पर पड़ता है? ऑप्शन है अधिक केंद्र, उद्गम केंद्र, केंद्र, उपयुक्त सही। आपका सही जवाब हो जाएगा अधिक केंद्र आपका सही जवाब होगा। इस सेशन का अंतिम सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है
S.A. डांगो ने, अनिल जोशी ने, लाला लाजपत राय ने, बी. शिवराज ने। आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय, आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये रहा था आज का आपका विज्ञान और संविधान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और SSC MTS, SSC CHSL, बिहार दरोगा और अन्य सभी बिहार सचिवालय, पटना हाई कोर्ट, इस अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस सेशन अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों आप हमारे साथ इस सेशन की ओर बने रहिए और आपका GK GS, हमें विश्वास है कि आपका GK GS इस वीडियो से आपको बेहतर बन जाएगा और अपने आप में ये ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएंगे कि आपका ये 30 प्रश्न में से कितना साइंस और संविधान का प्रश्न आप सही कर पाते हैं। दोस्तों आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।